हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉपर टिप्स में। आज का आपका मैथ का पोर्शन होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड पॉलिनोमियल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। आप इन्हें अच्छे से तैयार करके जाएं तो आपको इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 का आपको क्या कहता है? अ नेचुरल नंबर व्हेन इंक्रीज्ड बाय 12 इक्वल्स टू 160 टाइम इट्स रेसिप्रोकल, फाइंड द नंबर। तो देखिए क्या कह रहा है, एक नेचुरल नंबर है, जब उसे आप 12 इंक्रीज कर देते हैं तो वो अपने रेसिप्रोकल का 160 टाइम हो जाता है। तो आपको वो नंबर फाइंड करनी है। तो आपको क्या करना है, लेट नंबर इज इक्वल टू एक्स। आपने एक्स जो है वो नंबर जो है लेट कर ली। अब इसमें क्या कर दिया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि जब उसे आप इंक्रीज करोगे कितना 12 इंक्रीज बाय 12 तो क्या हो जाता है 160 टाइम ऑफ इट्स रेसिप्रोकल। ठीक, ये है। अब इसे सोल्व कर देते हैं। कैसे सोल्व करेंगे, x प्लस 12 इज इक्वल टू 160 अपॉन एक्स। ठीक, अब x जो है इधर से इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 12 एक्स, और ये हो जाएगा माइनस 160 इज इक्वल टू 0। अब इसे कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे, ये बन गया आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। जिसे ये नहीं पता, वो एक वीडियो आप डाली गई थी फॉर्मूला वाली, उसमें मैंने आपको सब कुछ समझाया है, उसमें बड़े ध्यान से देख लेंगे। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना है। अब इसे सोल्व करने के दो तरीके हैं, एक फैक्टराइजेशन मेथड है और दूसरा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो हम इसमें पहले क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, तो ए हो गया आपका 1, एक्स का कोफिशिएंट है 12, तो बी हो गया आपका 12 और सी हो गया आपका माइनस 160। ध्यान रखें विद साइन लेना है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो होता है वो होता है अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a और बीटा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो अब इसे सोल्व करें जरा। पहले आपको क्या चाहिए, डी चाहिएगा। तो डिस्क्रिमिनेट डी निकालने के लिए आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी इज इक्वल टू बी की वैल्यू कितनी है 12 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 160। ये ध्यान रखियो माइनस जरूर लगेगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, d इज इक्वल टू 144 प्लस, देखिए ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस, तो 640। ठीक है, तो d इज इक्वल टू आया आपका 4 4 4 8 6 और 1 7। ये d की वैल्यू आ गई। ठीक, अब जो d की वैल्यू है, b की वैल्यू यहाँ पुट करें, d की वैल्यू यहाँ पुट करें, a की वैल्यू यहाँ पुट करें और सोल्व कर दें। तो इससे क्या हो जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, अल्फा और बीटा की वैल्यू आ जाएगी निकलकर। ठीक, चलिए चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस के इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इज थ्राइस द अदर रूट। मतलब ये कह रहा है कि एक रूट जो है वो दूसरे रूट का थ्राइस है। देन द देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो आपको मैंने बताया था फॉर्मूला वाले वीडियो में, मैंने आपको बता रखा है कि जो रूट्स होते हैं उनमें कुछ रिलेशन होता है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अब यहां से इसने क्या बोला, ध्यान से देखेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है कि एक रूट जो है वो दूसरे का थ्राइस है। इफ वन रूट इज इक्वल टू अल्फा देन अनदर रूट दूसरा रूट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा थ्राइस अल्फा का। तो बीटा की वैल्यू होगी 3 अल्फा और अल्फा की वैल्यू अल्फा ही है। तो आप क्या करेंगे, अल्फा प्लस 3 अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी से मतलब है यहाँ पे बी की जगह 12, तो माइनस 12 अपॉन 1। तो ये हो गया आपका 4 अल्फा इज इक्वल टू माइनस 12, 4 3 जा 12, तो अल्फा की वैल्यू आ गई माइनस 3। ये आ गया फर्स्ट जीरोज। अब सेकंड जीरोज की अगर हम बात करें,
बीटा इज इक्वल टू है 3 अल्फा के, तो 3 इंटू -3, तो ये आ गया आपका -9, ये आ गया बीटा की वैल्यू। ठीक है, ये आपका सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट। नेक्स्ट, आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या, द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल 3x², ये पोलिनोमियल देखिए यहाँ पे क्या है 3x² प्लस 11x माइनस 4 आर, मतलब इसके जीरोज क्या होंगे, इसके जीरोज पूछे हैं। ठीक है, तो इसके जीरोज आप कैसे निकालने, इसके जीरोज निकालने के लिए आप क्या करो, इसके फैक्टर कर दो। फैक्टर कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे x² का कोफिशिएंट 3 और कांस्टेंट टर्म 4, तो पहले 4 इंटू 3 कर लीजिए, ये हो गया 12। अब 12 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस 11 हो, डिफरेंस का कैसे पता चला, यहाँ पे माइनस है तो आपको देखना है डिफरेंस, यहाँ पे प्लस है तो आपको देखना है सम, तो यहाँ पे माइनस है तो आपको देखना है 12 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस 11 हो। बताओ क्या होंगे, वो होंगे 12x, क्या होंगे 12x, और डिफरेंस लेना है x माइनस 4, तो यहां से देखिए इन दोनों में से 3 कॉमन, x कॉमन, अंदर क्या बचा x प्लस 4, यहां से -1 कॉमन, कितना बचा x प्लस 4, तो यहाँ पे आ गया आपका क्या क्या x प्लस 4 फिर कॉमन आ गया, और एक आ गया आपका 3x माइनस 1, तो एक बार तो x प्लस 4 को 0 के इक्वल रख दो, तो एक जीरो तो आ गया -4, दूसरा 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 रखो, तो 3x की वैल्यू आ गई 1, x की वैल्यू आ गई 1/3, तो इनमें से मैच करिए जरा कौन से है 1/3 और -4, यानी ए ऑप्शन सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये इस टाइप का, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच वन रूट, देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर वन रूट ऑफ द कोऑर्डिनेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन px², क्या दिया है px² माइनस 14x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 इज 6 टाइम द अदर, तो आपको p की वैल्यू बतानी है, कब बतानी है, जब एक रूट लेट वन रूट इज इक्वल टू अल्फा, अनदर रूट कितना हो जाएगा, अनदर रूट कितना हो गया, अनदर रूट हो गया आपका 6 अल्फा। ठीक, तो इसने कहा है कि अब p की वैल्यू निकालिए, तो आपको पता ही है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है, तो अल्फा की वैल्यू तो अल्फा है, बीटा की वैल्यू है 6 अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी, बी की वैल्यू कितनी है देखना जरा, बी की वैल्यू है यहाँ से देख लेते हैं, बी की वैल्यू है -14, तो -14 अपॉन ए की वैल्यू है p, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे p, तो ये हो गया 7 अल्फा इज इक्वल टू 7 अल्फा इज इक्वल टू 14 अपॉन p, तो 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, अब अल्फा इज इक्वल टू 2 अपॉन p, यानी आप कह सकते हैं क्या p, चलो यहाँ इसे ऐसे ही रहने दो, अब दूसरी कंडीशन आप लगाएं, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, तो अल्फा क्या है यहाँ पे, अल्फा इंटू 6 अल्फा इज इक्वल टू सी कितना है जरा, सी है आपका 8 अपॉन p, अब यहाँ पे आ गया आपका 6 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 8 अपॉन p। ठीक, अच्छा जी, अब यहाँ से अल्फा की वैल्यू ये है आपकी 2 अपॉन p, वो पुट कर दीजिए, इतना 2 अपॉन p का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 अपॉन p। ठीक, तो यहाँ जाएगा आपका 6 इंटू 4 अपॉन p स्क्वायर इज इक्वल टू 8 अपॉन p, एक p से एक p कैंसिल हो गया, 4 2 जा 8 हो गया, और ये हो गया आपका 2 3 जा 6, तो आपके पास यहाँ पे p इधर डिवाइड में है 3 अपॉन p इज इक्वल टू 1, 3 अपॉन p इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से p की जो वैल्यू आई वो p उधर चला गया, p इज इक्वल टू 3, यही आंसर आपका आ जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, क्या कहता है 2x² माइनस 9x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, इसके जीरोज का सम और प्रोडक्ट बताना है, तो जीरोज का सम होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, तो अल्फा की वैल्यू है आपके पास, अल्फा की वैल्यू हमें पता नहीं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी, बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू देखिए यहाँ पे -9 है, तो -9 प्लस ए की वैल्यू है 2, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आ गई 9/2, ये तो आ गया सम ऑफ रूट्स। फिर आ जाता है आपका
प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी की वैल्यू है 4 अपॉन 2, 2 जा 4, तो अल्फा इंटू बीटा आ जाता है आपका 2। ये आपका प्रोडक्ट एंड सम आ जाता है, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपको, ये कहता है फाइंड द डिस्क्रिमिनेट, क्या फाइंड करना है, डिस्क्रिमिनेट फाइंड करना है ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, 4x² माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एक बात देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में है, तो डिस्क्रिमिनेट का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac, जो कि मैंने आपको फॉर्मूला वाली वीडियो में समझा रखा है। तो अब यहाँ पे तो 3 टर्म है, देखिए जरा यहाँ पे है 3 टर्म, यहाँ पे सिर्फ 2 टर्म है, तो 3 टर्म बनाने के लिए आपको क्या करना है, 4x² माइनस यहाँ पे कर लो 0x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू हो गई यहाँ पे 4, b की वैल्यू हो गई 0, c की वैल्यू हो गई माइनस 5, तो d की जो वैल्यू आएगी वो आएगी b² माइनस 4ac, तो d इज इक्वल टू b की जगह 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू है 4 इंटू माइनस 5, ठीक, तो ये आ जाएगा, ये तो 0 हो गया, माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई प्लस 4 4 जा 16 5 जा 80, तो डी डिस्क्रिमिनेट जो आया वो क्या आ गया, 80 आ गया, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल px, फिर से पॉलिनोमियल क्या है 6x² प्लस 37x माइनस k माइनस 2, ये पॉलिनोमियल है, इज ये कह रहा है 1 0 is reciprocal of the other, then find the value of k, मतलब ये कह रहा है let 1 0 is equal to alpha, another 0 is equal to 1 upon alpha, क्योंकि इसने रेसिप्रोकल की बात की है, तो k की वैल्यू आपको इसमें फाइंड करनी है, तो k की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप क्या करो, आपको पता ही है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, ये होता है। तो आप इसमें देखो अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा इज इक्वल टू सी की वैल्यू क्या है k माइनस a माइनस 2, और a की वैल्यू क्या है 6, तो अल्फा से अल्फा कैंसिल, तो 1 इंटू 6 इज इक्वल टू k माइनस 2, तो 6 प्लस 2 इज इक्वल टू k, तो k की जो वैल्यू आई वो आ गई 8, यही आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है द सम ऑफ टू नंबर इज 15, द सम ऑफ टू नंबर इज 15, दो नंबर का सम 15 है, इफ द सम ऑफ दियर रेसिप्रोकल इज, क्या कह रहा है, इफ द सम ऑफ दियर रेसिप्रोकल इज 3 अपॉन 10 फाइंड द टू नंबर्स, तो ये कह रहा है देखिए जरा कि दो नंबर है आपके पास जिनका सम 15 है और उनके रेसिप्रोकल का सम कितना है 3 अपॉन 10 है, तो आप क्या करेंगे, लेट वन नंबर इज इक्वल टू x, तो अनदर नंबर कितना हो जाएगा, अनदर नंबर कितना हो जाएगा, अनदर नंबर हो जाएगा 1 अपॉन सॉरी अनदर नंबर हो जाएगा 15 माइनस x, क्योंकि सम 15 है तो एक x हो गया, एक 15 माइनस x हो गया। अब उसने क्या कहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने बोला है कि इनके रेसिप्रोकल का सम वो कितना है 3 अपॉन 10 है। अब इसे क्या कर दीजिए, एलसीएम ले, x इंटू 15 माइनस एक्स, इसकी मल्टीप्लाई ऊपर 15 माइनस एक्स, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे, तो प्लस x इज इक्वल टू 3 अपॉन 10, ठीक है। अब इस x से ये x कैंसिल, क्योंकि एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, तो कितना हो गया 15 अपॉन 15x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 अपॉन 10, क्रॉस मल्टीप्लाई 150 इज इक्वल टू 45x माइनस 3x स्क्वायर। अब क्या करें, सब टर्म एक तरफ ले जाइए, 3x स्क्वायर हो गया माइनस 45x माइनस सॉरी प्लस 150 इज इक्वल टू 0। अब देखो 3 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, तो 3 से डिवाइड कर दें तो एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 इज इक्वल टू 0। अब 50 के ऐसे फैक्टर जिनका सम 15 हो, 50 के ऐसे फैक्टर जिनका सम 15 हो, वो कितना हो जाएगा 10 5 जा 50, तो माइनस 10x और माइनस 5x प्लस 50 इज इक्वल टू 0। चाहो तो आप इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी कर सकते हो, तब भी सही रहेगा, x माइनस 10 माइनस 5 कॉमन, x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, x माइनस 10 और x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 करेंगे, x इज इक्वल टू आ गया 10,
और x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 आ गया, तो x की वैल्यू आ गई 5। ठीक, यानी आपके पास दोनों नंबर आ गई, एक हो गया 15 और एक हो गया 10, एक हो गया 5। देखो अब इन दोनों का सम, इसका और इसका सम कितना आया 15, और इन दोनों के रेसिप्रोकल का सम और करके देख लीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 3/10। उससे पता चल जाएगा आपको कि आपका आंसर ठीक है या गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ a एंड b आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, फिर से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x² - 7x + 10 इज इक्वल टू 0। तो ये कह रहा है इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के रूट्स a और b है, तो फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट आर a की पावर 2 b की पावर 2। अच्छा जी, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कैसे होगा, इसके रूट a और b है, तो इसके रूट a और b है, तो इनमें रिलेशन क्या आएगा, इनमें रिलेशन क्या आएगा, इनमें रिलेशन आएगा a + b इज इक्वल टू -7/1, यानी a + b की जो वैल्यू आएगी वो 7 आ गई। दूसरा a × b वो आ जाएगी c/, यानी 10/1, यानी a × b की वैल्यू आ गई 10। अब क्वेश्चन इसका क्या है, इसका क्वेश्चन ये है कि ऐसा पोलिनोमियल बताओ, ऐसा पोलिनोमियल बताओ जिसके रूट अल्फा a² और b² हो। तो सम ऑफ a² एंड b² इज इक्वल टू a² + b²। चलिए, और प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ a² एंड b² वो इज इक्वल टू a² b²। चलिए कोई बात नहीं। अब अगर हम यहां से a² b² की वैल्यू निकालें, तो दोनों तरफ का स्क्वायर करके ये हो जाएगा 100। एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा, अगर हम यहाँ की बात करें a + b इज इक्वल टू 7, तो इसकी स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड, 7 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका a² + b² + 2ab इज इक्वल टू 49। तो a² + b² + 2 × 10 इज इक्वल टू 49। तो यहां से अगर हम बात करें a² + b² + 20 इज इक्वल टू 49, तो a² + b² इज इक्वल टू 49 - 20, a² + b² इज इक्वल टू 29। अच्छा जी, अब पोलिनोमियल क्या हो जाएगी, पोलिनोमियल का फॉर्मूला होता है x² - α + बीटा इंटू x + अल्फा बीटा। तो x² - α + बीटा की वैल्यू कितनी है, सम ऑफ 0 0 29 x, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू ये रही, कहां पे, ये रही 100, तो +100, यही आपका आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आज के लिए यही थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आपको ये अच्छे से तैयार करके जाना है। धन्यवाद।